हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर खूब तैयारी करते हो। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नए टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए और मैथ पिलर में अच्छे अच्छे मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए एक्सरसाइज के साथ आया हूँ। एक्सरसाइज 12.2 स्टैंडर्ड 9 मेंस्ट्रुएशन का यह चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाला हूँ। या वो लेकिन ये क्वेश्चन सारे ज्ञान में पूछते हैं, तो बच्चों इसको देखें और समझने की कोशिश करें। ये आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पार इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल 90 डिग्री। एक पार्क है। पार्क किस प्रकार का, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजाकार पार्क है जिसका नाम दिया गया एबीसीडी, ठीक है। जिसमें से कोण, एक कोण जो कोण सी है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। भुजा एबी कितना है, 9 मीटर है। बीसी कितना है, 12 मीटर है। सीडी कितना है, 5 मीटर है। एंड एडी कितना है, 8 मीटर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एरिया डज ही ऑक्यूपाई, यानी कि वह कितना एरिया उसको कवर करेगा, कितना एरिया लेगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल भाषा में समझेंगे तो सिंपल भाषा में क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क है, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, चतुर्भुजाकार है, जिसका एबीसीडी नाम दिया गया है, ठीक है। उसके अनुसार एंगल कितना दिया है, उसका एक एंगल है 90 डिग्री और बाकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और एडी का माप दिया गया है। तो इसके आधार पर एक हम लोग क्या करें, एरिया डायग्राम करेंगे। क्षेत्रफल एक एबीसीडी चतुर्भुज बनाएंगे और फिर उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एबीसीडी नाम दिया गया, ध्यान रखें क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ देखिए एंगल सी, ध्यान रखें एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। यानी जो कोण हम लोग बनाते हैं ना, कोई भी मान लीजिए कोण बनाए, ये आपको लाइन पे, तो कोण जो भी बनता है बेस, इस बेस इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बनाते हैं। तो देखिए कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। तो और देखिए किस भुजा में सी है, देखिए बीसी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो दोनों में से किसी को हम लोग बेस ले लेंगे, आधार ले लेंगे। तो हम मान लीजिए बीसी, यहाँ देखिए बीसी को हम लोग क्या लेते हैं, बीसी। यहाँ बीसी हम लोग कितना ले लिए, बीसी कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर ले लिए। अब यहाँ देखिए एंगल सी, कोण सी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ सी है ना, यहाँ भी सी और सी, तो 90 डिग्री हो तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यहाँ क्या करें हम लोग, इसको 90 डिग्री ऐसे बना देंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया सी। अब देखिए सी, यहाँ देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी यहाँ भी है, तो कोण बन गया, और सी यहाँ भी है, तो सी कॉमन हो गया, तो सी और यहाँ क्या हो जाएगा, डी। ये कितना हो गया, 5 मीटर। ध्यान रखें, अगर यहाँ बीसी दिया है तो बी के बाद बी सी, यहाँ क्या होता है, डी आ गया। तो सिंपल लॉजिक लगाना है कि जब भी हम कोई जवाब एक चतुर्भुज बनाते हैं, मान लो कोई एक चतुर्भुज बना दिए, कोई बना दी ए बी सी डी, तो क्रमशः लेंगे, क्रमशः देखिए ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी और सी के बाद क्या आता है डी। ऐसा नहीं ये यहाँ बना दिए, सी यहाँ लिख दिए, डी यहाँ लिख, ऐसा नहीं होता, क्रमशः लगातार होना चाहिए। तो देखिए बी सी डी, तो इधर नीचे वाले ए होगा, तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको बीसी लिए, बीसी के बाद क्या लिया, सीडी लिया। सीडी सब लंबा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कोण सी क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो डी होने चाहिए होता है ना, बी सी डी, इधर क्या होगा आपका, ए होना चाहिए। तो देखिए ए यानी कि डी ए, तो डी ए कितना, 8 मीटर। इसको हम लोग यहाँ से 8 मीटर यहाँ ले लिए, ठीक है, इसका नाम ए दे दिए, तो ए डी हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। और एक फिर उसके बाद ए बी, तो देखिए ए बी कितना है, ए बी कितना, 9 मीटर। इसको इससे मिला देंगे, ए बी कितना हो गया, 9 मीटर, ए बी कितना हो गया, 9 मीटर। डायग्राम बन गया, चित्र बन गया। अब इस चित्र के अनुसार इसका हमको एरिया निकालना है, अंडरस्टूड। तो अब देखिए, तो यहाँ एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिख रहा है, तो इस चतुर्भुज में एक इसका कोई शेप निश्चित नहीं है, माने चतुर्भुज है, चतुर्भुज में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आयताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। वह इसमें किसी प्रकार का यह चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, ये जस्ट एक प्रकार का चतुर्भुज है। इसका सिंपल चतुर्भुज है, यानी इसका कोई क्या होता है, कोई इसका सूत्र नहीं होता। इसको हमको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 अगर यहाँ से एक लाइन खींच देते, देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए,
मिला दिए, बी को डी से मिला दिए, तो बी को डी से मिला दिए तो ये चतुर्भुज दो भाग में डिवाइड हो गए। आप देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन गया, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया और एक विषमबाहु त्रिभुज हुआ। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा सबकी अलग अलग होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया एरिया एक, इसका नाम दे दिए दो त्रिभुज हो गया। पहला ABCD, तो BCD कैसा त्रिभुज है, BCD हो गया समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिगर में हम लोग लिखेंगे, फिगर में क्या कह दिया गया, इन द फिगर में क्या है, इन द फिगर। सबसे पहले एरिया किसका निकालेंगे, BCD, तो एरिया ऑफ BCD निकालेंगे। तो BC का वैल्यू कितना है, BC इक्वल टू हो गया 12 मीटर और CD क्या हो गया आपका 5 मीटर। तो देखिए नीचे वाला को क्या बोले, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि आधार बेस हो गया कौन, ये बेस हो गया। BC क्या हो गया, बेस कितना हो गया 12 मीटर और CD क्या है, ये लंबा है, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हो गया, हाइट कितना हो गया, हाइट आपका CD हो गया, हाइट CD कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 मीटर। लिख लिए। तो यहाँ क्या लिखे, एरिया ऑफ राइट क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एरिया ऑफ BCD। ध्यान लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD क्या होता, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, बेस क्या हो गया 1/2, बेस कितना हो गया BC और हाइट कितना हो गया CD, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करें 1/2 BC। तो देखिए BC का वैल्यू कितना है, BC कितना है 12 है, तो 12 मीटर इंटू कितना है 5 मीटर, इसको कट करेंगे 6 हो गया, तो 6 मीटर इंटू 5 मीटर कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ, यहाँ लिख देंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन BCD इक्वल टू कितना निकला 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एक पार्ट, ठीक है, यानी कि इसका आधा पार्ट में हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ठीक है, पहला का एरिया निकल गया, पहला BCD राइट ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लिया, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया निकल गया। अब हम लोग सेकंड त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हीरोस का फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोस का फार्मूला में तीनों भुजा का मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहला एक भुजा मान मालूम है, इसका मान मालूम है, लेकिन इसका वैल्यू बीच वाला का वैल्यू पता नहीं है। तो बीच BD यानी BD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग BD का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, BCD राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का फार्मूला लगाकर हम लोग BD का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन द राइट ट्रायंगल BCD है ना, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपको पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनस, यानी कि C² इक्वल टू A² प्लस B²। C मतलब कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। तो देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या हो गया BD, यानी कर्ण की जगह क्या लिखेंगे हम लोग BD का स्क्वायर और लंब, देखिए लंब हो गया, इसको ये मान लीजिए, इसको भी, तो लंब क्या हो गया BC का स्क्वायर और सॉरी ये BC क्या हो गया, आधार हो गया, BC क्या हो गया, देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो देखिए कर्ण क्या हो गया BD हो गया, आधार क्या हो गया BC हो गया, ठीक है, और लंब क्या हो गया CD हो गया। आप देखिए यहाँ 90 डिग्री है ना, इसको भी आप लंब ले सकते हो या इसको, दोनों में से किसी को लंब किसी को आधार ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 90 डिग्री है, C इज द कॉमन पॉइंट, तो नीचे वाले को हम लोग भी लंब ले सकते हैं, इसको भी लंब ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं। यानी कि प्लस में क्या करना है, इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। और देखिए BD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, BD को रहने देंगे, BC का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, CD का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज का फाइंड आउट करते हैं। तो BD² 144 प्लस 25
कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर इक्वल टू 169। तो BD स्क्वायर 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो BD इक्वल टू कितना हो गया, 13 मीटर। ये आपका BD निकल गया, यानी बीच वाला कितना निकला, 13 मीटर। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज से हम लोग BD का वैल्यू निकाल लिए, BD का हम लोग क्या कर लिया, मान ज्ञात कर लिए। तो ये जो BD है वो इस त्रिभुज के लिए भी साइड का काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए साइड का काम कर रहा है। तो अब इस त्रिभुज का तो हम एरिया निकाल चुके हैं, इसलिए BD जो इस त्रिभुज के लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता है, यानी BD अब इस त्रिभुज के लिए हम लोग यूज करेंगे ABD के लिए। तो ABD में देखिए AB मालूम हो गया, BD मालूम हो गया और AD मालूम हो गया। अब हम लोग तीनों भुजा मालूम हो गया, तीनों भुजा अलग अलग है, तो हम इसको इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एरिया निकालें। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इसका क्या लिखेंगे, ABD तो लिखेंगे इन द ट्रायंगल ABD। अब क्या करेंगे, तीनों में से किसी को एक को A मान लेंगे, एक को B मान लेंगे और एक को हम लोग C मान लेंगे, यानी कि AB को हम लोग स्मॉल a मान लिए, कितना हो गया, 9 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या है BD को हम लोग स्मॉल b मान लिए, ये कितना हो गया, 13 मीटर। और AD को हम लोग AD को स्मॉल c मान लिए, ये कितना हो गया, 8 मीटर। यानी ABC मान लिए। हीरोज के फार्मूला में क्या करते हैं, ABC को मानकर हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो S निकालें तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/2। ये सेमी पेरीमीटर का फार्मूला है। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 13 प्लस 8/2, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30/2 डिवाइड करेंगे 15, यानी कि S कितना निकला, 15 मीटर, यानी सेमी पेरीमीटर। S क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग हीरोज का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्या हीरोज का फार्मूला है, हीरोज का फार्मूला क्या है, अंडर रूट है ना। हीरोज का फार्मूला है अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू कितना, 15 निकाले हैं। फिर यहाँ देखिए 15 माइनस A का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए A क्या है, 9 मीटर है। फिर क्या है 15 माइनस दूसरा क्या है B का वैल्यू कितना है, 13 है। फिर कितना है 15 माइनस C का वैल्यू कितना है, 8 है। सर तो हमने वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दो। तो कितना हो गया, 15 इंटू इसको माइनस करेंगे, 15 में से 9 जाएगा कितना होगा, 6 हो गया। 15 में से 13 करेंगे माइनस 2 हो गया। 15 में से माइनस करेंगे 7 हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3, 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो क्या रूल पता है, रूल के अनुसार क्या है, रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर करते हैं, जोड़ा करते हैं। जिस नंबर का जोड़ा होगा उसका साथ रूट हट जाएगा। तो देखिए 5 कितना टाइम है, एक बार है। 5 कितना बार है, एक बार है। ध्यान से देखेंगे है ना, 5 कितना बार है, एक बार है। तो इसका ये रूट से बाहर नहीं होगा, तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। देखिए 3 2 बार है, 2 2 बार है, यानी 3 2 बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर लिख लेंगे, यानी एक बार 3 लिखेंगे। देखिए 2 2 बार है, इसको हम एक बार 2 लिखेंगे। ये देखिए इसका जोड़ा नहीं है, तो ये रूट के अंदर रहेगा। समझ में आ गया, यानी जो संख्या 2 बार है जोड़ा में पेयर में है, वो रूट से बाहर आ जाएगा, जो जोड़ा पेयर में नहीं रूट के अंदर रहेगा। तो ये रूट के अंदर हो गया, अंदर 35 इंटू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 का हम लोग क्या किया, रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल के जितना भी वर्गमूल है, दशमलव में इसका वर्गमूल आएगा। आप वर्गमूल निकालने आपको आता होगा, 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका वर्गमूल यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल का था, ABD कितना है, 6 इंटू 35। तो ये 6 इसका वर्गमूल आएगा 5 इंटू 9, अप्रोक्सीमेट लगभग आएगा, पूरा नहीं, 9 पॉइंट और भी कुछ आ सकता है। इसके बाद में लोग काटेगा, पूरा नहीं काटेगा, पूरा नहीं उसका वर्गमूल निकलेगा। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं उसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35.4 मीटर स्क्वायर लगभग।
इसको लगभग में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका देखिए पहला नंबर इसका एरिया निकाल दिए, इस तरह दोनों का इसको हम लोग यानी एक नंबर माने हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग दो नंबर मान लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना है 35.4 मीटर स्क्वायर, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। नंबर 1 एरिया क्या एरिया ऑफ BCD इसको एक नंबर मान लेते हैं, और ABD एरिया 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एक चतुर्भुज बन जाएगा, यानी चतुर्भुज को दो भाग में डिवाइड किए थे, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लिए, अब दोनों एरिया को क्या करें ऐड कर देंगे, पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ABC देखें, सॉरी BCD देखिए, BCD का वैल्यू कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर स्क्वायर और इसका कितना निकाले हैं 35.4 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर, लेकिन बुक में दिया होगा 65.5 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका राइट आंसर है, या इसको और करके लिख सकते हो और 65.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 0.4 किसके नजदीक है 5 के नजदीक है, तो इसको नियर अबाउट पर होगा, यानी 65.4 को हम लोग 65.5 भी लिख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी दोनों आंसर आपका सही है, आप इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसको बार बार आप वीडियो को वॉच करो, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।